Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 4. Welcome to maths lecture. Our chapter is chapter number 7, geometry. Page number is 174. Exercise number is 7B and your date is 16 April 2020. Class work Thursday. इस तरीके से आपने अपनी बुक पे मेंशन करना है and then working start करनी है. Question number 1 is fill in the blanks. फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास फर्स्ट ब्लैंक है ए पार्ट इन एंगल एम एन ओ एन इज़ द डैश ऑफ द एंगल. तो एन आपके पास देखिए आपके पास सेंटर में है और सेंटर पॉइंट को यहाँ के सेंटर पॉइंट को कॉर्नर को आप क्या कहते हैं वर्टेक्स. तो ये आपके पास क्या है वर्टेक्स है. बी आपके पास है आ राइट एंगल इज़ इक्वल टू डैश डिग्रीज. तो एक राइट एंगल जो होता है वो कितने डिग्रीज का होता है. एंगल की टाइप्स मैंने आपको टाइप्स जो हैं वो आपको मैंने सिखाई थी. तो एंगल की टाइप्स में आपने राइट एंगल पढ़ा था. तो राइट एंगल आपके पास कितने डिग्रीज का होता है 90 डिग्रीज का. सी आपके पास है एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल. मीन्स राइट एंगल आपके पास कितने का होता है 90 डिग्री का. तो 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है लेस देन इज कॉल्ड एन डैश एंगल. तो 90 डिग्री से छोटे एंगल को क्या कहते हैं एक्यूट एंगल. ये भी आपने टाइप्स ऑफ द एंगल्स में पढ़ा था. ओके. नेक्स्ट आपके पास डी है एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्रीज. मीन्स आपके पास प्रोट्रैक्टर के ऊपर देखिए यहाँ पे 90 डिग्रीज एंड यहाँ पे 180 डिग्रीज. मीन्स 90 और 180 के सेंटर में जो एंगल आते हैं मीन्स 110 100 110 120 130 140 वो आपके पास कौन से एंगल्स होते हैं. तो वो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं. ये आपके पास है द प्रोट्रैक्टर इज़ अ डिवाइस. मीन्स प्रोट्रैक्टर आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं वो आपने बताना है. यहाँ पे एंगल को क्या क्या कर सकते हैं. एंगल को आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं. मीन्स अगर आपने 60 डिग्रीज़ का एंगल ड्रॉ करना है तो आप इसी प्रोट्रैक्टर की हेल्प से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है. और अगर आपने किसी एंगल को मेजर करना है कि वो एंगल कितने का है तो वो आप उसकी मेजरमेंट भी इसी प्रोट्रैक्टर की हेल्प से कर सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is state whether the following are true or false. तो आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं. ए स्टेटमेंट है आपके पास एन एंगल ऑफ 80 डिग्रीज इज़ अ राइट एंगल. जबकि आपने यहीं पे पीछे पढ़ा है कि 90 डिग्रीज़ का जो एंगल होता है वो आपके पास राइट एंगल होता है. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गई. तो फॉल्स. बी आपके पास है इन एंगल पी क्यू आर आपके पास एंगल है पी क्यू आर. देन पी क्यू एंड क्यू आर जो आपके पास हैं आर द आर्म्स ऑफ द एंगल. मीन्स वो आपके पास एंगल के क्या होंगे बाजू होंगे पी क्यू एंड क्यू आर. तो दिस इज़ ट्रू. ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि पी क्यू एंड क्यू आर ही उसके आर्म्स होंगे. सी है आपके पास A protractor has two scales, upper scale and lower scale. प्रोट्रैक्टर में आपके पास 2 स्केल्स होते हैं. मीन्स आपके पास मैंने बताया था कि अंदर वाला आपके पास इनर पोर्शन. मीन्स अगर आपकी लाइन जो है वो ज़ीरो वाली इस तरफ लाई करेगी आपकी बेस लाइन तो आप यहाँ से ज़ीरो से एंगल्स को काउंट करना स्टार्ट करेंगे. यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे. और अगर आपकी ज़ीरो वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी मीन्स आपके पास यहाँ पर भी तो एक ज़ीरो है ना. अगर इस तरफ ज़ीरो वाली लाइन आपके पास लाई करेगी बेस लाइन तो आप मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. ओके हो गया. तो ये आपके पास एक अपर स्केल है एंड एक लोअर स्केल है. तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है. डी आपके पास है एन एंगल ऑफ 130 डिग्रीज इज़ एन एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल के बारे में मैंने बताया था कि जो लेस देन 90 डिग्रीज होता है. मीन्स 90 डिग्रीज से छोटा एंगल होना चाहिए आपके पास एक्यूट एंगल. लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 190 से आपको बड़ा एंगल बता रहे हैं 130 डिग्रीज़ का. तो मीन्स ये आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स हो गई. तो एक्यूट एंगल नहीं है ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है. मीन्स स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है. ये आपके पास है आ प्रोट्रैक्टर हैज़ अ सेमी सर्कुलर शेप. सेमी सर्कुलर कहते हैं सर्कल होता है मीन्स पूरा एक जो सर्कल होता है और सेमी मीन्स हाफ. मीन्स ये सर्कल का हाफ है. ये देखिए आपके पास सर्कुलर शेप है ना और यह सर्कल का हाफ है. तो सेमी मीन्स हाफ, सर्कुलर मीन्स सर्कल वाली शेप मीन्स सर्कल राउंड. तो ये आपके पास सेमी सर्कुलर शेप है. तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है क्योंकि ये एक सेमी सर्कुलर शेप है प्रोट्रैक्टर की.
ट्रू हो गई स्टेटमेंट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज select the correct answer from the given options। ऑप्शंस हमें गिवन है, हमने उनमें से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ए आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट है द एंगल्स मेड बाय द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर। मीन्स एक स्क्वायर जब होती है तो उसकी साइड्स के जो एंगल बनते हैं, स्क्वायर आपको पता है इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट उसकी लाइंस होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, तो उसके जो एंगल्स होते हैं, जो उसकी साइड्स के एंगल होते हैं वो 90 डिग्रीज के होते हैं। क्लियर? 90 डिग्रीज पे आप टिक मार्क कर देंगे। बी आपके पास है इफ एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 80 डिग्रीज एंड एंगल एक्स वाई जी इक्वल्स टू 40 डिग्री देन एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स वाई जी इज। मीन्स आपके पास दोनों एंगल्स की वैल्यू आपके पास गिवन है। एंगल पी क्यू आर की भी वैल्यू है 80 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जी की वैल्यू है 40 डिग्री। देन वो आपको कह रहे हैं कि इन दोनों को आप प्लस करें। इन दोनों को प्लस करने के बाद वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आपने इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन बताना है कि ये आपके पास जो एंगल आएगा इनको ऐड करवाने के बाद वो आपके पास एक्यूट होगा, राइट होगा, रिफ्लेक्स होगा या फिर ऑब्ट्यूज होगा। तो आपको पता है एक्यूट आपके पास 90 से लेस देन होता है, राइट आपके पास 90 डिग्री का होता है, रिफ्लेक्स आपके पास 180 से अबव होता है, 180 से आगे जो चला जाता है, ऑब्ट्यूज आपके पास 90 डिग्री से ग्रेटर बट 180 डिग्री से लेस देन होता है ऑब्ट्यूज। हम यहाँ पे इनकी एडिशन करवाते हैं, ऐड करवाएंगे इन दोनों को, 80 प्लस 40 करेंगे आपके पास, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 120। तो ये आपके पास मीन्स ये वाला जो एडिशन होगी, ये एडिशन करके आपके पास आएगा 120 डिग्रीज। तो 120 डिग्रीज जो है वो राइट भी नहीं होगा, एक्यूट भी नहीं होगा, रिफ्लेक्स भी नहीं होगा, वो आपके पास ऑब्ट्यूज होगा बिकॉज वो आपके पास 90 डिग्री से ग्रेटर है एंड 180 डिग्री से लेस देन है। क्लियर? सी आपके पास है यहाँ पे स्टेटमेंट एंगल एल एम एन इज। यहाँ पे एंगल देखिए आपके पास शो करवाया गया है एल एम एन। तो यह आपने बताना है कि ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है या फिर राइट एंगल है। तो आपको इन सारे एंगल्स के बारे में पता है। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री का एंगल, राइट एंगल के बारे में आपको बता चुकी है 90 डिग्री का, एंड ऑब्ट्यूज एंगल आपके पास 90 डिग्री से ग्रेटर एंड एक्यूट एंगल आपके पास 90 डिग्री से लेस देन। तो ये आपके पास देखिए 90 डिग्री से लेस देन है, मीन्स 90 डिग्रीज यहाँ पे होगा बिल्कुल स्ट्रेट और उससे आगे जब जाएगा तो इस तरीके से शो करेगा एंगल। तो ये आपके पास 90 डिग्री से लेस देन का एंगल है। आप इसको प्रोट्रैक्टर की हेल्प से भी यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। मीन्स आप ये देखिए जब प्रोट्रैक्टर यहाँ पे प्लेस करेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से, तो ये देखिए ये आपके पास 90 डिग्री से लेस देन वालों में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जीरो वाली लाइन इस तरफ है ना, इस तरफ लाई कर रही है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चेक करेंगे तो आपके पास ये 90 डिग्री से लेस देन में आ रही है, तो इसलिए आपके पास क्या है, एक्यूट एंगल है। डी आपके पास स्टेटमेंट है एन ऑब्ट्यूज एंगल इज। ऑब्ट्यूज एंगल जो है आपके पास वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल आपके पास आपने बताना है कि ग्रेटर देन 180 डिग्रीज होता है, इक्वल टू 90 डिग्रीज होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है या फिर लेस देन 90 डिग्री होता है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑब्ट्यूज एंगल आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्रीज होता है, तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन 90 डिग्रीज को टिक मार्क कर देंगे। ई आपके पास पार्ट है एंगल एम ओ एन इज। एम ओ एन एंगल आपके पास गिवन है, आपने इसको प्रोट्रैक्टर की हेल्प से यहाँ पे मेजर करना है और बताना है कि ये आपके पास राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ पे देखिए इसकी मेजरमेंट करते हैं। इसमें आपके पास जीरो जो है, जीरो वाली लाइन, बेस लाइन जो है वो आपके पास देखिए राइट हैंड साइड पे लाई कर रही है। मीन्स आप इसको जब यहाँ पे प्लेस करेंगे, ये देखिए इस तरीके से प्लेस करेंगे आप यहाँ पे, तो ये देखिए आपके पास ये 90 डिग्री से अबव है। ये एरो देखें आपको शो हो रहा है यहाँ पे 90 डिग्रीज यहाँ पे है और 90 डिग्री से ये आगे जा रहा है। मीन्स यहाँ पे ये 90 डिग्री से ग्रेटर है ये एंगल। मीन्स ये एंगल कितने का हो गया आपके पास, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। एंड ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल है। लास्टली वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 9, टिक द राइट एंगल्स। मीन्स आपने राइट एंगल्स को यहाँ पे टिक करना है। राइट एंगल्स मीन्स 90 के एंगल्स को आपने यहाँ पे टिक करना है। ए बी सी डी में से आपने बताना है कौन से यहाँ पे राइट एंगल्स हैं। तो राइट एंगल्स आप प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पे देखिए इस तरीके से प्लेस करेंगे। देखिए इस तरीके से आपने प्लेस किया और यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है आपके पास, शो हो गया आपको 90 डिग्री पे।
तो इसको आपने टिक कर देना है, मीन्स डी पार्ट आपके पास 90 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट इसी तरीके से आप इसको भी चेक करेंगे, तो ये देखिए आपके पास ये भी 90 डिग्री का एंगल है। इसको आप यहाँ पे इसी तरीके से चेक करेंगे, तो ये देखिए ये आपके पास 90 डिग्री से अबव है, मीन्स ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल नहीं है। लास्टली वी डू द सेम प्रोसीजर फॉर दिस। इसको देखिए यहाँ पे चेक किया, तो ये आपके पास देखिए 90 डिग्री का ये नहीं है। देखिए ये एरो देखिए आपके पास यहाँ पे 90 से लेस देन शो कर रहा है, मीन्स ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो 90 डिग्रीज के आपके पास कौन से दो एंगल्स हैं, सी एंड डी। तो इनको आप अपनी बुक के ऊपर टिक मार्क कर देंगे। ओके, इसी तरीके से आपने इनको बुक पे टिक मार्क कर देना है। पेज नंबर आपका ये 175 पे था ये वर्क, एंड रिमेनिंग वर्क इज़ योर ऑन पेज नंबर 174 से हमने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ तक आज की वर्किंग हमारी कंप्लीट होती है। डेट एंड डे आपने मेंशन कर लेनी है। स्लोगन नहीं भूलना आपने स्टूडेंट्स, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफ़िज़।